तो जय श्री राम दोस्तों। दशहरा हो या फिर दिवाली, आपने हर फेस्टिवल को दिल से मनाया होगा। और अगर आप सच में एक देशभक्त हो, भारत माता की जय बोलते हो और सचमुच आपको फिक्र है देवभूमि की, हिमाचल की, इस देश की या फिर इस पूरी पृथ्वी की, तो आप आने वाले डेमोक्रेसी के फेस्टिवल को भी दिल से मनाओगे और साथ में दिमाग से काम लोगे कि आखिर किसे वोट देना है और क्यों वोट देना है। कुत्ता भी आएगा, उसको भी जिताएंगे। ये तो फिर अंधविश्वास नहीं, भक्त हैं, अंधविश्वास नहीं है, हम भक्त हैं। अगला प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हो? राहुल गांधी, राहुल गांधी को देखना चाहते हो? ऐसे बस पसंद है। ऑब्वियसली आम आदमी पार्टी से आई मीन फ्री बिजली, फ्री सारी चीजें किसको नहीं पसंद। गैस सिलेंडर 1000 के ऊपर हो गया। हम तो 5000 में भी सिलेंडर ले लेंगे, 5000 से 25000 में भी ले लेंगे, मगर चाहिए हमारे को मोदी। भी फटा हुआ है, ये चेक करा दे। ये आपका पैंट उतरवाने के चक्कर में वोट दोगे बीजेपी को? अगर लेना चाहिए दे दोगे ना? चलो उतार लो, शर्ट लगा लो, उतार दो। अब मैं 10 साल से बनियान नहीं पहन रहा, ये देखो आप। अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो पढ़ा लिखा होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि मतलब दिमाग का इस्तेमाल करना। वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि इस वीडियो में मैं किसी भी पार्टी के प्रोपेगेंडा या एजेंडा या मैनिफेस्टो को प्रमोट करने वाला नहीं हूं, बल्कि मैं डेमोक्रेसी को प्रमोट करने वाला हूं। कुछ इश्यूज, कुछ सोशल इश्यूज की बात करने वाला हूं, जिन पर एक्चुअली बात होनी चाहिए, जो एक्चुअली टॉपिक्स हैं, जिनमें सबसे पहला टॉपिक है क्लाइमेट चेंज। ये रिपोर्ट देखिए आप फरवरी 2024 की, जिसमें साफ साफ कहा है कि अफ्रीका में जो है आइस वो लगातार डिसअपियर होती जा रही है, यानी लगातार कम होती जा रही है। अफ्रीका के ईस्टर्न किलिमंजारो माउंटेन एरिया में, जो बहुत बड़ा एरिया है ग्लेशियर का, वहां पर भी जो ग्लेशियर हैं वो डिसअपियर होते जा रहे हैं लगातार। यानी कि आप इससे समझ सकते हो कि क्लाइमेट चेंज कितनी हद तक बढ़ चुका है। और आप अपने आसपास भी देख सकते हो, यानी कि हिमाचल में भी आप खुद देखोगे कि वेदर में कितना ज्यादा चेंज आ चुका है। मई आ गया और कुछ एरियाज में हिमाचल में अभी कुछ दिन पहले जो है बर्फ तक पड़ी है, और जून में क्या पता ठंड पड़ने लग पड़े। तो ये इतना ज्यादा क्लाइमेट चेंज से वेदर पर भी इफेक्ट पड़ चुका है। लेकिन आपको लगेगा ये सिर्फ वेदर पर इफेक्ट पड़ा है या फिर सिर्फ ग्लेशियर पे गिर रहे हैं, हमें क्या इससे। लेकिन एक्चुअली ना दोस्तों, कुछ सालों के बाद इवन पर ईयर 30 से 50% जो गेहूं और चावल है उनकी पैदावार में कमी आने वाली है। यानी कि कुछ सालों के बाद हम भूखे तक मरने वाले हैं। और यही नहीं, इस क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं लगातार, और जो रिवर्स हैं वो सूख रही हैं। अब रिवर सूख जाएंगी तो ऑटोमेटिकली पानी की कमी हो जाएगी। यानी कि कुछ सालों की बात है जिसके बाद हम प्यासे भी मरने वाले हैं अगर ऐसा ही चलता रहा। तो क्या अभी भी आप केवल श्री राम जी के नाम पर, केवल धर्म के नाम पर वोट दोगे, या फिर जो करंट इश्यूज हैं, जो रियल इश्यूज हैं, उनके नाम पर वोट दोगे? इसी से एक और इशू हमारे सामने आता है, जो हमारा दूसरा टॉपिक है, दूसरा इशू है, वो है हेल्थ का। आज कई दवाइयां ऐसे ही दी जा रही हैं, यानी बैड दवाइयां दी जा रही हैं, गलत दवाइयां दी जा रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए, रिपोर्ट है मई 2021 की, जब इंडिया में दूसरी लहर आई थी कोविड की। और उसमें क्या हुआ कि 2 पेशेंट्स को कुछ अलग तरह की सिम्टम्स आए, तो उन्हें जो है डॉक्टर ने एक एंटीवायरल दवाई दी, और उस दवाई का और ज्यादा रिएक्शन हुआ। लेकिन जब उसी डॉक्टर ने एक दूसरी दवाई दी, यानी राइट दवाई, तो उससे उनकी हालत में सुधार हो गया। यानी पहले सिंपल शब्दों में गलत दवाई दी थी और फिर सही दवाई दी गई। यानी दवाई देने में इतनी ढील, यानी कि मरीज की जान के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। और यही नहीं, यहाँ पर दवाई तो है, शिमला आईजीएमसी में ऐसी कंडीशन आई कुछ दिनों पहले कि वहां पर दवाइयों की ही कमी हो गई। से कंप्लीटली बंद कर चुके हैं, क्योंकि हमें पीछे से सामान नहीं आ रहा है, तो हम मजबूर हैं सर। हम सामान देना चाहते हैं बट और कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहां पर स्टाफ ही नहीं है, यानी सिर्फ आप बिल्डिंग खड़ी कर दो हॉस्पिटल के नाम पर, ना वहां पर सही से दवाइयां दो, ना वहां पर सही से स्टाफ दो, तो उसका क्या ही मतलब है दोस्तों। तो ऐसी कुछ कंडीशन है हेल्थ सेक्टर की। और यहां से ही आता है हमारा तीसरा सेक्टर, या तीसरा जो सोशल टॉपिक है, जो रियल टॉपिक है, वो है पॉपुलेशन, जिसकी शायद कोई बात ही नहीं कर रहा है। अप्रैल 2023 की बात है, जिसके साथ हमारा देश चाइना को पिछाड़कर नंबर 1 देश बन जाता है पॉपुलेशन में। बहुत बड़ी बात होती है, यानी कि चाइना ने जो अपनी पॉपुलेशन पर कंट्रोल पा लिया, लेकिन हम अपनी पॉपुलेशन पर कंट्रोल नहीं पा रहे।
और इसी का कारण है कि मैक्सिमम प्रॉब्लम्स आ जा रही हैं। यानी मैक्सिमम प्रॉब्लम्स का जो ओरिजिन है वो पॉपुलेशन ही है दोस्तों। और इसी से आज प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, हमारी जो कमोडिटीज हैं, जो इसेंशियल कमोडिटीज हैं उनके, और हमें अफोर्ड तक नहीं कर पाएंगे कुछ सालों के बाद। सोचिए कुछ सालों के बाद अगर 1000 रुपए की बोतल मिलेगी तो क्या आप उसे अफोर्ड कर पाओगे? हाँ, इंडिया में 1 करोड़ ऐसे लोग भी हैं जो अफोर्ड कर पाएंगे, लेकिन बाकी लोगों को क्या? क्योंकि अभी भी 80 करोड़ ऐसे लोग हैं जिन्हें मुफ्त में राशन दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो ले नहीं सकते। तो क्या वो 1000 रुपए की बोतल ले पाएंगे? बिल्कुल नहीं। एक्चुअली जो फर्क पड़ेगा वो सिर्फ गरीबों को पड़ने वाला है दोस्तों, अमीरों को नहीं। वो तो 1000 क्या 10,000 रुपए की बोतल भी ले पाएंगे। तो ऐसी जो कंडीशंस हैं वो है हमारे पॉपुलेशन की वजह से। और यहाँ से एक और प्रॉब्लम ओरिजिन होती है, जो कि हमारा 4th टॉपिक है, वो है अनएम्प्लॉयमेंट, यानी एम्प्लॉयमेंट में कमी। अगर कुछ डाटा पर आप नजर दो तो पिछले कुछ सालों में, यानी 2000 से लेकर 2022 तक लगभग जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है यूथ में वो डबल हो गया है पहले के कंपैरिजन में। तो कितनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट कुछ सालों में ही बढ़ी है ये आप देख सकते हो, जिसके कई कारण है, जिसमें से गवर्नमेंट भी एक कारण देती है कि गवर्नमेंट जॉब्स जो है लिमिटेड है और उन्हें देने के लिए जो फाइनेंशियल सोर्सेज हैं वो कम है और फाइनेंशियल इश्यूज उनके पास बहुत ज्यादा है। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं प्राइवेट जॉब्स को, इतना खुद का स्टार्टअप स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, खुद का बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, खुद का कुछ कर नहीं पा रहे हैं। क्यों? पता है क्या रीजन है इसके पीछे? वो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम के क्या हाल है हमारे देश में दोस्तों, ये जानने के लिए आप स्कूल में जाइए, आपको सब कुछ पता लग जाएगा। क्योंकि स्कूल्स में, कई स्कूल्स एक टीचर के भरोसे हैं तो कहीं पर स्कूल में टीचर शराब पीकर जा रहा है। और स्टाफ अगर पूरा भी होगा बाई चांस स्कूल या कॉलेजेस में, तो हमारी जो एजुकेशन सिस्टम ऐसी है कि वहां पर थ्योरीज पर ज्यादा वर्क किया जा रहा है, प्रैक्टिकल एजुकेशन पर नहीं। आपको पढ़ा दिया जाएगा कि सुई को कैसे लगाया जा रहा है, लेकिन बताया नहीं जाएगा कि एक्चुअली में किस तरह से उसे यूज किया जाता है। और दूसरी बात, आज केवल जॉबर बनाने के लिए फोकस किया जा रहा है स्टूडेंट्स पर, एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए नहीं। आप कॉमर्स में बिजनेस के बारे में पढ़ोगे तो सिर्फ एग्जाम्स में टॉप करने के लिए, एक्चुअली में बिजनेस करने के लिए नहीं। ये हाल है हमारी एजुकेशन सिस्टम के, यानी कि आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट 0% होगी। जैसे ही आप कॉलेज या स्कूल से पहले थे वैसे ही मोस्टली उसके बाद भी होंगे, और फिर अनएम्प्लॉय होंगे। फिर कहेंगे कि हम अनएम्प्लॉय क्यों हैं? क्योंकि आपने अपने स्किल्स पर काम नहीं किया। और इसमें गलती केवल आपकी नहीं है, गलती हमारी गवर्नमेंट की भी है, क्योंकि वो धर्म के मुद्दे को लेकर चलेंगे। ऐसे जो रियल मुद्दे हैं उन पर वो बात ही नहीं करेंगे, उन पर वो काम नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ पेरेंट्स इसे भी अपनी अचीवमेंट समझते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं बल्कि इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल्स में जा रहे हैं पढ़ने के लिए। लेकिन उन्हें क्या पता कि वहां पर जो एजुकेशन दी जा रही है वो भी वही एजुकेशन है, थ्योरी बेस्ड, नॉन प्रैक्टिकल बेस्ड। वहां पर भी उन्हें केवल 99% मार्क्स लाना बताया जाएगा, खुद का स्टार्टअप खड़ा करना या खुद की स्किल्स पर काम करना नहीं बताया जाएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर इतना है कि जो टीचर्स हैं वो स्टूडेंट पर ज्यादा फोकस करते हैं एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट स्कूल्स पर, और उनकी स्किल्स में भी कहीं ना कहीं एनहेंसमेंट होती है, डेवलपमेंट होती है, क्योंकि उन्हें वो मौके दिए जाते हैं, उन पर वो फोकस किया जाता है। लेकिन जो एजुकेशन सिस्टम है, जो बेस है, जो फंडामेंटल है एजुकेशन सिस्टम का, वो तो वही है ना। चाहे आप गवर्नमेंट स्कूल्स में जाओ, आप प्राइवेट स्कूल्स में जाओ, तो कुछ ऐसा माहौल, कुछ ऐसा सिस्टम है हमारे एजुकेशन का इंडिया में जो कि थोड़ा पुअर है, जो कि फेल हो रहा है एक युवा को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, एक युवा को एक सही युवा, एक सच्चा नागरिक बनाने के लिए, एक सशक्त नागरिक बनाने के लिए। तो ये कुछ टॉपिक्स जो मैंने आपको बताए, चाहे वो टॉपिक क्लाइमेट चेंज का हो, चाहे वो टॉपिक हेल्थ का हो, चाहे वो टॉपिक पॉपुलेशन का हो, चाहे वो टॉपिक एम्प्लॉयमेंट का हो, चाहे वो टॉपिक हमारे एजुकेशन सिस्टम का हो, अगर इन टॉपिक्स पर कोई भी लीडर, कोई भी पार्टी बात कर रही है, इन टॉपिक्स के लिए अगर कोई पार्टी, कोई लीडर लड़ रहा है, तो आप उस लीडर को वोट दीजिए। ये मत सोचिए कि वो कांग्रेस का है, वो बीजेपी का है, वो आम आदमी पार्टी का है या फिर किसी दूसरी पार्टी का है। ये सोचिए कि इसके जो मुद्दे हैं वो रियल मुद्दे हैं, इसके जो मुद्दे हैं वो रियल हैं, इसके जो टॉपिक्स हैं वो रियल हैं। ये रियल बातों पर बात कर रहा है, किसी दूसरी बातों पर नहीं।
और इसलिए उस व्यक्ति को, उस लीडर को, उस एमपी को वोट दीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने याद रखनी है दोस्तों, वो ये है कि कभी भी मोदी जी के नाम पर वोट मत दीजिए, राहुल गांधी जी के नाम पर वोट मत दीजिए, पार्टी के नाम पर वोट मत दीजिए, क्योंकि वो जो एमपी है वो आपका प्रतिनिधित्व करेगा, मोदी जी आपका प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे। वो आपके लिए काम करेगा, मोदी जी काम नहीं करेंगे। वो सबके प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन आपका जो एमपी होगा वो एक ही होगा। ये बात याद रखना। So that's it for today, and this is Umesh Kumar, and once again Jai Shri Ram to all of you. Thank you so much.